Most welcome all of the student online classes बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर मैनपुरी। डियर स्टूडेंट, कल आपको विमी विश्लेषण में विमा निकालना बताया था। आज आपको बताना चाह रहे हैं कि विमा में कुछ कांस्टेंट वैल्यू हैं, जो उन कांस्टेंट वैल्यू की विमा आपको एक साथ प्रकाश डालें। आप देखें, सबसे पहले आती है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। जी बराबर Fr²/m1m2 होता है। आपने पढ़ा होगा जी दो प्रकार की होती है, कैपिटल जी और एक स्मॉल जी। कैपिटल जी है वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और स्मॉल जी होती गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका मतलब क्या है, इसको पहले थोड़ा सा आपको बता दें। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल या तो वस्तु की ओर लग रहा होगा या वस्तु से दूर हट रहा होगा। तो ये क्या है, लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को यदि आप मिला दें तो होगा F= m1m2/r²। और जब भी प्रपोर्शन हटाते हैं तो इसके स्थान पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। वैल्यू अलग अलग होती है, कहीं पर कांस्टेंट को k से लिखते हैं, कहीं स्मॉल a लिखते हैं, कहीं पर g। तो यहाँ पर जो है आपकी कांस्टेंट है कैपिटल G, m1m2/r²। इसी से आप यदि पक्षांतर करेंगे तो बनेगा G बराबर Fr²/m1m2। तो इसी की आपको विमा बताना चाह रहे। देखें, G बराबर बल की विमा कल बताई थी आपकी होती mL/t-2, दूरी की हो गई L²/m की विमा m दिस कैंसिल, ये हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻3t⁻²। तो ये आपकी हो गई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा दैर्घ्य प्रसार गुणांक। दैर्घ्य, इसके तीन नाम होते हैं, या तो आप दैर्घ्य प्रसार गुणांक कहें, या लंब प्रसार गुणांक कहें, या फिर एक में कहेंगे दैर्घ्य या लंब, या इसका तीसरा नाम रेखी भी है, रेखी प्रसार गुणांक। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि या तो आप दैर्घ्य कहें या लंब कहें या रेखी, एक ही बात होती है। इसे ग्रीक अक्षर, आपके मन में बात आ रही हो, ग्रीक अक्षर क्या होता है? जो अपना ABCD जो अल्फ़ाबेट होते हैं A से Z तक 26 अक्षर, उनके अतिरिक्त अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा, नीटा, साई, फाई जो भी आपने सीखा ये ग्रीक अक्षर होते हैं। तो अल्फ़ा बराबर फॉर्मूला होता है ΔL/L×ΔT। आपको बताना चाहेंगे ΔL यहाँ लंबाई में वृद्धि है, और जबकि L क्या है, प्रारंभिक लंबाई, ΔT ताप वृद्धि है। तो ये आपकी हो जाएगी अल्फ़ा बराबर L/L, और ताप वृद्धि की विमा होगी थीटा। तो L से L कट जाएगा, ये आपकी निकल का ही -1। दूसरा आपका जो है वो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है? जब किसी वस्तु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो उसके क्षेत्रफल में, अर्थात लंबाई और चौड़ाई में दोनों में जो वृद्धि होती है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसे बीटा से लिखोगे तो बीटा बराबर होगा ΔA/A×ΔT। जैसा कि आपको बताया ΔA क्या है, क्षेत्रफल, और डेल्टा जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ उसे कहेंगे ΔA, और A है आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल, ΔT ताप वृद्धि है। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल की विमा कल आपको बताई थी L², ये भी L² थीटा। तो ये आपका हो गया जाके
आगे थीटा -1, जो आपको बताया चूंकि तीनों का ही तीसरा आपका है आयतन प्रसार गुणांक, चूंकि तीनों का मात्रक एक ही है इसलिए तीनों की विमा भी एक ही निकल के आएगी। तीसरा है आपका आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। यदि किसी लोहे के ठोस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अर्थात क्या है आयतन में जो वृद्धि होगी उसे कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। इसे ग्रीक अक्षर गामा से डिनोट करते हैं और गामा बराबर होता है डेल्टा वी बटे बी गुणा डेल्टा टी। जैसा कि आपको बताया जब आयतन में परिवर्तन होगा तो वो होगा डेल्टा बी और प्रारंभिक आयतन है बी। तो आयतन की विमा कल आपको बताई थी एल क्यू, तो एल क्यू और ताप की वही थीटा। तो एक बात निकल के आई, आप नोट करके लिख सकते हो एल्फा बीटा गामा अर्थात दैर्घ्य, रेखी या लंब प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक की विमाएं समान होती हैं। नोट करके आप लिख सकते हो, नोट एल्फा बीटा गामा की विमा सदैव बराबर होती है, सदैव बराबर होती है। कितनी है वो आपको बता ही चुके हैं, थीटा पावर -1 या इनवर्स भी से कह सकते हो। इसके बाद आपका और नियतांक जिसको बोलते हैं गैस नियतांक, आपने पढ़ा होगा बॉयल चार्ल्स आदर्श गैस समीकरण में, उसमें आपका आता है बॉयल का नियम में गैस समीकरण, वो होता है गैस समीकरण आपका PV बराबर RT। तो यहाँ पर R जो है वो है आपका गैस नियतांक, तो R बराबर होगा PV बटे T। आपको थोड़ा ऑपरेट करके बताएं होता क्या है, जहां आपका P यहाँ दाब है, P क्या है दाब, जिसको आप प्रेशर बोलते हैं, यूनिट होगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दाब के मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। V यहाँ पे आपका वॉल्यूम है जिसको आप कहते हैं आयतन, इसका मात्रक होगा मीटर क्यूब। और T कहीं आप इसे T को समय समझिए, आपका यहाँ पे ताप है, क्या है ताप। अब आप जब रखेंगे इसमें तो दाब की विमा होगी, कल आपको बताई P बराबर फोर्स ओवर एरिया अर्थात ml T-2/L², ये कट जाएगा तो P बराबर ml-1 T-2। ये इसकी जगह आप पुट कर दीजिए ml-1 T-2 और आयतन की विमा बताई एल क्यू, ताप की होती है थीटा। तो R बराबर ml² T-2 थीटा -1। एक जानकारी आपको और दें, सेम इसी के बराबर गैस नियतांक जो है इसी के बराबर आपके सिलेबस में एक और विमा है जो इसी के बराबर आती है, जिसको आप कहते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक, जिसको आप कहेंगे बोल्ट्जमैन नियतांक। उसकी विमा होती है बोल्ट्जमैन नियतांक अर्थात के, इसे लिखते हैं ऊर्जा की विमा, ऊर्जा की विमा बटे ताप की विमा। कल आपको बताया था कोई भी ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थिर ऊर्जा हो, चाहे घूर्णन गतिज ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो, चाहे बल आघूर्ण, सभी की विमा बराबर बताई थी। तो आपकी है ml² T-2 और ताप की विमा है थीटा। एक नई बात आपकी निकल के आई कि गैस नियतांक और बोल्ट्जमैन नियतांक की विमा बराबर होती है। इसे आप नोट करके लिख सकते हो कि गैस नियतांक और बोल्ट्जमैन की विमा बराबर होती है, विमा बराबर होती है।